तो मार्शल पिक एपिसोड 31 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे भाई जुआंग की मदद एक और दूसरा बंदा की करता है जिसका नाम यहाँ पे काऊ है, जो कि यहाँ पे जो डिसिप्लिन हॉल है ना भाई उसका यहाँ पे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो भाई सामने से कहते कि यहाँ पे तुम तो यहाँ पे सजा के हकदार हो, आसपास के बंदों से सबूत मांगते, लेकिन भाई वो सब यहाँ पे ना भाई एल्डर का ग्रैंड एल्डर का पोता जिस चक्कर में कोई कुछ नहीं बोलता, सब चले जाते हैं। यहाँ पे सामने से जो लाल बाल वाला लड़का था भाई शूमो का जो दोस्त था, उस सामने से कहता भाई हमसे बड़ा यहाँ पे विटनेस कौन हो सकता है भाई, हमने सब आंखों से देखा भाई इसमें सारी की सारी गलतियां पे जुआंग की है। लेकिन काओ बोलता भाई ऐसे कैसे भाई, तुम तो भाई साथ में भाई मिल के भाई यहाँ पे कुटाई करे थे भाई, तुम तो यहाँ पे सबसे बड़े जिम्मेदार हो भाई, और तुम भाई कह रहे हो भाई तुम्हें विटनेस हो ना, ना मुन्ना ऐसा नहीं हो सकता। सामने से काओ चिल्लाते क्या भाई हम लोग यहाँ पे गैंग बनाए थे आपस में मिलजुल के, अरे तू पगला गया क्या भाई, यहाँ पे जो जुआंग है भाई उसने अपने बंदों से बोला था भाई हमारी कुटाई करने के भाई, गैंग बेसिकली उन्होंने बनाया था भाई, हमने कुछ नहीं किया भाई, मेन गलतियां सामने उसकी है भाई, तू कर भी क्या लेगा भाई, तू तो उसका ज्यादा क्लोज दोस्त है भाई, तो उनके साथ ही जाएगा ना। जो सुन यहाँ पे काऊ कहते कह रहे यार तू क्या हमारे ऊपर शक करे, देख यार डिसिप्लिन हॉल का मेंबर होने के नाते भाई हमारा काम ही है लोगों पे यहाँ पे शक करना, जब तक भाई सामने कोई ऐसा पक्का प्रूफ वगैरह ना आ जाए तो भाई लेकिन भाई हमारे खिलाफ जाना भाई वो भी यहाँ पे क्राइम रहता है, मतलब भाई लो भाई तुमने यहाँ पे एक दूसरा क्राइम भी कर दिया है। जो सुनने का यहाँ पे इसको भी गुस्सा था बस सालिया तू तू मुझे डबल क्राइम, अब डबल क्राइम को तू मेरे ऊपर नाम लगा रहा है। यहाँ पे यान का आता है उसको शान करता है, उस पर चिल्लाता काओ पे कहता अच्छा ऐसी बात है निकाल भाई सबूत कहाँ पर है। काओ के पास तो कोई भी सबूत नहीं है, क्या करेगा अपने बंदे को बोलता है कि जाओ भाई ये सब कहाँ पे पकड़ लो, और जो फॉरेस्ट जेल है ना भाई वो जेल में जाके आप के लिए बंद कर दो, जो एल्डर्स वगैरह ना भाई वो एल्डर्स के पास है ना इनकी बात पहुंचेगी, वो लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद से भाई इनको क्या सजा देना और क्या सजा नहीं देना वो सब डिसाइड करेंगे। तो सारे बंदों को ऐसा उनको पकड़ लिया जाता है। उसके बाद से काओ बोलते कि हाँ भी ये सबको लेकर वहाँ से चल जाओ। जो शूमो था भाई वहीं पे बेहोश पड़ा हुआ था, शूमो को जेल में नहीं भेज सकते वरना लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि भाई सेकंड एल्डर का तो पोता भाई ये भी है ना, इसे अपने बंदे से बोलते हैं हाँ शूमो भाई इसको उठाओ और जो सेकंड एल्डर है भाई उसके पास लेके चल जाओ। तो कहता है उसके बंदों का ठीक है। यहाँ पे जुआंग भाई काओ के पास आता है, काओ के पास आने और कहते हैं कि हाँ भाई देख भाई ये जो बंदन है स्पेशली यान का भाई इसको यहाँ से भाई निकलने बिल्कुल मत देना भाई, इसको भी नज़र में रखना। यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ भाई ऑफकोर्स भाई ये भी नज़र में रहेगा, वो यहाँ से बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। सामने से जुआंग कहते हैं कि हाँ भाई मुझे उसको सबक सिखाना भाई, मुझे उसको मतलब मारने का बहुत ज़्यादा मारने का मन कर रहा है भाई, बदला निकालने का, क्योंकि भाई उसने मेरी यहाँ पे बहुत बड़ी बेइज्जती की। सामने से यहाँ पे काओ बोलते कि हाँ यार लेकिन रुकिए जरा सब्र कीजिए भाई, सबसे पहली बात है ना आज जो भी कांड हुआ ना भाई ये बात पक्का एल्डर को मालूम चलेगा, उनके बीच में डिस्कशन होगा भाई क्या सजा किसको क्या देना भाई, यहाँ पे अच्छे से डिसाइड वगैरह हो जाएगा। लेकिन भाई बीच में अगर आप कुछ करने जाएंगे यान का कोई स्पेशल चोट पहुंचाए जाएंगे तो मामला भाई हाथ से निकल सकते हैं भाई, जब तक रुक जाइए जब तक एल्डर लोग यहाँ पे फैसला सुना नहीं देते। यहाँ पे काओ बोलते हैं इससे कैसे भाई, मुझे यहाँ पे खुजली हो रही है भाई, तो यार मुझे अपना खुजली मिटाना भाई, मुझे यहाँ पे यान का की उठाई करना है। सामने से यहाँ पे वो कहते देखिए उसका टेंशन मत लीजिए, यान का कि मतलब बेसिकली यहाँ पे हालत खराब करनी है ना उसकी हालत में यहाँ पे खराब करवा दूंगा, आपको यहाँ पे टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। जो सुनने थे यहाँ पे जुआंग बोलते ओके ठीक है भाई, लेकिन जहाँ से मत मारना भाई, क्योंकि भाई जहाँ से तो भाई मुझे उसे मारना खाली उससे चोट पहुंचाना, जहाँ से मारने का बदला तो भाई यहाँ पे मैं निकाल लूंगा। इसके बाद सीन होता है उसी फॉरेस्ट जेल में जहाँ पे शूमो के सारे साथी और यान काई को बेसिकली बंद करके रखा गया है, जहाँ पे उसके शूमो के सारे दोस्त लोग हैं ना यान काई से माफी मांगते कि सॉरी यान काई भाई हमारे चक्कर में भाई आप भी इस मामले में घसीटे आ गए। यान काई बोलता अरे नहीं यार इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं भाई, गलती मेरी भाई, बीच में तो मैं भी आता ना भाई, क्या ना भाई कुत्तों के बीच में आपस में लड़ाई होती है तो मुझसे सहा नहीं जाता भाई, बीच में मैं भी घुस जाता हूँ। जो सुने वो लोग कहते कि अभी कुत्तों की लड़ाई भाई आपका कहने का क्या मतलब है कि हम लोग भाई कुत्ते हैं। सामने से यान के बोलते नहीं यार तुमको ज्यादा बातों को यहाँ पे समझो भाई, बातों को मत यहाँ पे सच बातों का समझो, लेकिन वो सारी बातों के यहाँ पे छोड़ो यार, हमें भाई अभी क्या करना है वो हमें सोचना चाहिए। यहाँ पे भाई जो ली था भाई उसका दोस्त शुमू का कहते डोंट वरी भाई, हमारे यंग मास्टर ने शुमू भाई हमें ऐसा नहीं छोड़ेंगे भाई, उनकी आंख पक्का खुलेगी, जैसे उनको मालूम है कि यहाँ पे उनके दोस्तों को और आपको यहाँ पे बंद कर दिया गया है भाई, पक्का देखिएगा भाई यहाँ पे आएंगे और हमें बचा लेंगे भाई, इसलिए टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तभी यान कह कहते कि हाँ लेकिन भाई तुमने जैसे कि बोला वो जो शुमू का दादा ना भाई यहाँ पे सेकंड एल्डर है, और यहाँ पे जो जुआंग नाम जिसके साथ वो झगड़ा कर रहा था भाई उसका दादा यहाँ पे ग्रैंड एल्डर है, लेकिन उन दोनों के बीच में आपस में बात यहाँ पे जमती नहीं है, तो भाई क्यों उनके बीच में बात यहाँ पे बनती क्यों नहीं है। तो सामने से यहाँ पे ली बताता है कि भाई ना ये जो कांड है ना भाई जो ग्रुप हमारे मतलब ग्रुप का हमारे लीडर भाई उनसे रिलेटेड है। यान के बोलते हाँ सुना भाई क्या है भाई मुझे जानना है। तो सामने से बताता है देखिए, तो सबसे पहले शुमो ने आपको कहानी बताया होगा भाई, जो ग्रुप लीडर था भाई उनका एक बेसिकली 2 स्टूडेंट हुआ करते थे, जिसमें से भाई जो सेकंड वाला है डेमोनिक पावर मिल चुका था, ढेर सारे बंदों को मार के अचानक से गायब हो चुका था। तो जैसे अचानक से गायब हुआ था ना भाई उन्होंने गए भाई उस सेकंड स्टूडेंट को वापस लाया था, और जो ड्रैगन बली था भाई उसके अंदर सजा देने के लिए भाई भेज दे के लिए भाई जाकर तू अपनी सजा वहाँ पे निकाल ले। और उसके बाद से जो ग्रुप लीडर बना वहाँ से गायब ही हो चुके थे, बहुत ही कम है ना भाई 10 साल से अपने ग्रुप में ना कभी कभार यहाँ पे आ जाते, बस इतना ही आते, उसके ज़्यादा यहाँ पे नहीं आते। जिस चक्कर में जो ग्रुप का जो काम है ना जो एक लीडर को करना चाहिए भाई वो काम भी यहाँ पे करते नहीं है, जिस चक्कर में उनका जो काम है भाई ऐसी अधूरा यहाँ पे रहने लगा। जो काम बेसिकली बाद में जो ग्रैंड एल्डर होने के नाते यानी सबसे बड़े एल्डर होने के नाते उनको
दे दिया गया कि हाँ भाई ये सारा का सारा काम भाई तुम संभाल लो। लेकिन उसी के बाद से ना ग्रैंड एल्डर के यहाँ पे एटीट्यूड आ गया भाई, वो खुद को यहाँ पे ना एल्डर के बदले ना खुद को लीडर ऐसा समझने लगे, जिस बात के भाई ना ऐसा लीडर जैसा हर जगह ठोस दिखा दे कि यस भाई आप उन्हें आपका लीडर है। और जो सेकंड एल्डर भाई उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो हमेशा बीच में जाते हैं, उनको समझाते हैं, उनसे कहते हैं कि हाँ भाई ये तू गलत कर रहा है भाई, तू यहाँ पे एक एल्डर है ना कि भाई तू यहाँ पे वो लीडर वगैरह नहीं है। वैसे भाई दोनों के बीच में भाई मामला यहाँ पे गड़बड़ मतलब गर्म होने लगा और एंड में देखिए भाई आज ऐसा हालत हो रहा है। जो सुने थे यहाँ पे यान के समझ आते कि अच्छा भाई ये रिश्ता, तभी तो भाई जब दोनों दादा के बीच में रिलेशन खराब है तो भाई दोनों के पोते के बीच में रिलेशन कहाँ से अच्छा रहेगा। यहाँ पे तभी जो लाल वाला उसका दोस्त है ना वो कहते हैं कि हाँ भाई एक बार जो हमारे ग्रुप के लीडर भाई उनको वापस आ जाने दो, उसके बाद से जो ग्रैंड एल्डर बना उसको उसकी औकात यहाँ पे मालूम चल जाएगी। जो सुने ली कहते कि अरे यार हमारे भले और वो कैसे भी आदमी रहे, भले रहे बुले रहे, हमारे एल्डर है भाई, हम उनके बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। सामने से ये कहता भाई साले अभी तू भी तो कर रहा था, ये कहता भाई मैं तो नहीं कर रहा भाई, मैं तो खाली कहानी बता रहा था भाई। मैंने बोला कि हाँ भाई बुरे काम करते हैं भाई, मैं उनकी बेइज्जती तो नहीं मारा भाई, बेइज्जती एटलीस्ट मत मारा करो। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे बुढ़ाऊ जो होता है ना भाई, ट्रेजर हॉल का मालिक बुढ़ाऊ भाई, उसके पास है उसकी जो स्टूडेंट भाई शाया नाम की मार्क्स वाली लड़की भाई, उसके पास आते हो कहते भाई मास्टर सुनिए भाई मुझे कुछ बताना है। सामने से कहते भाई तुम वापस यहाँ पे आ गए भाई, मतलब फिर से तुम्हारा लेवल वगैरह होगा क्या? शाबाश बढ़िया बात है। कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसके बारे में आपको बताना भाई, यान काई के बारे में बताना भाई। यान काई ना यहाँ पे नीचे स्टेज के ना थर्ड लेवल पे भी जा चुका है और साथ ही में जुआंग के साथ उसका मुकाबला जो हुआ था जहाँ पे उसने उसे हरा दिया। जो सुने तो ये कहता अच्छा इसी बात है क्या, इनिशियल स्टेज पे चला गया, जुआंग को भी हरा दिया, वो कमाल की बात है। ये कहते हाँ वाकई में इसने हरा दिया। यहाँ पे फिर बुढ़ा ये कहता है अच्छा तो मेरे ख्याल से शायद हो सकता है उसको पहले कुछ बहुत ज़्यादा कमाल का चीज़ मिला होगा, जिसकी वजह से उसका जो ये है ना प्रोग्रेशन का जो भी हो रहा है ना भाई, कल्टीवेशन में प्रोग्रेस काफ़ी बढ़िया चला भाई, काफ़ी बढ़िया बात है। उसके लिए भाई तालियां। यहाँ पे साया कहते कह रहे यार ये सारी बकवास यहाँ पे बंद कीजिए, हमें जाके उसकी मदद करनी चाहिए। जो समय बुढ़ा कहते कह रहे यार मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हें उसके बारे में टेंशन हो रहा है? ये कहते भाई मुझे टेंशन ना ऐसा तो नहीं है। सामने से नहीं भाई साफ तुम्हें देख के ऐसा लगता है भाई तुम्हें प्रॉब्लम मतलब तुम्हें टेंशन हो रहा है कि हाँ भाई कहीं उसको दिक्कत ना हो जाए ऐसा वैसा। शर्माते कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि भाई आज लफड़ा हो चुका भाई, पूरा लफड़ा भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, कहते हाँ भाई इतना लफड़ा हो चुका है, मैं नहीं चाहती हाँ भाई ना उसको यहाँ पे कुटाई हो, उसके साथ कुछ भी ऐसा बोलो कि भाई अभी ना भाई उसके अंदर क्या पोटेंशियल है क्या पावर भाई उसका एहसास उसको हुआ है, जिस बात की उसके बाद भाई इसकी कुटाई हो जाए मुझे यहाँ पे बुरा लग रहा है इसलिए। तो सामने से कहता है अच्छा भाई तुम उसके इतने ज़्यादा क्लोज हो क्या? ये कहती है नहीं मैं उसकी उतनी ज़्यादा क्लोज नहीं भाई, मेरा काम क्या है भाई नज़र रखने का भाई और सब कुछ यहाँ पे नोट करने का, 2 साल से भाई उस पर नज़र रखूँ भाई, क्योंकि भाई मेरा काम ही है, जिसके बाद से मुझे उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह तो मालूम चल चुका है। और ये सारी बात यहाँ पे साइड में रखिए। इस और मालूम भाई उसका लफड़ा किसके साथ हुआ भाई, आपको तो मालूम होगा जैसे मैंने बताया ग्रैंड एल्डर के साथ। और ग्रैंड एल्डर कहाँ भाई, ग्रैंड एल्डर और कहाँ भाई ये नॉर्मस अभी एक स्टूडेंट है भाई, तो भाई दोनों के बीच में जो लफड़ा होगा भाई उसमें यांग काई को हारने के ज़्यादा चांसेस है। तो यांग काई के सपोर्ट में भाई कम से कम एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको भी यहाँ पे ना एल्डर तक का पोजीशन होना पड़ेगा। हालांकि आप एल्डर नहीं है लेकिन भाई आप किसी एल्डर से कम नहीं है, तो भाई आप यहाँ पे जाकर ना सपोर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स भाई यहाँ पे यांग काई को कुछ भी नहीं होगा, इसलिए प्लीज चलिए उसकी यहाँ पे मदद कीजिए। सामने से बूढ़ा बोलते कह रहे यार लेकिन तो भी बच्ची भाई ये सारे एल्डर्स लोग का पूरे वहाँ पे ग्रुप का मामला है, वो सबसे यहाँ पे मैं दूर ही रहता हूँ, बीच में जाऊंगा तो मुझे तो नहीं लगता भाई कुछ भी यहाँ पे होने वाला है। लेकिन ये सुने जो शायद ना भाई स्पेशल सा मुंह बनाती है एकदम प्यारा से, कह रहे प्लीज जाके मदद कर दीजिए ना। सामने से कह रही यार मेरी प्यारी स्टूडेंट भाई तुम बातों को यहाँ पे समझती हो ही नहीं भाई, देखो यार मेरे बीच में जाने से कुछ घंटा ऐसा तो हो नहीं पाएगा। और दूसरी बात जो सेकंड एल्डर भाई उस तरह का सारा यहाँ पे काम संभाल लेंगे कि भाई ना यहाँ पे यान की मुसीबत में कैसा है, उसने शुभ की मदद करने की जो कोशिश की थी भाई, और शुभ किसका पोता भाई सेकंड एल्डर का पोता है, तो ऑफकोर्स भाई वो यहाँ पे उसकी मदद कर ही लेंगे। यहाँ पे शायद फिर से बोलते लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सामने से फिर से बुढ़ाऊ मना करता कहते भाई नहीं भाई मैंने एक बार मना कर दिया, मतलब मना कर दिया भाई, अब मैं मदद करने वाला बिल्कुल भी नहीं, मुझसे बार बार रिक्वेस्ट का कोई मतलब नहीं है। जो सुने थे यहाँ पे शायद भी है ना मुंह फुला लेती है, जाके ऐसे बैठ जाते हो, कहता अच्छा ऐसी बात है आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो इंग वाला जो ग्राउंड है ना भाई जहाँ पे मुझे जाना भाई अपने कल्टीवेशन का प्रोग्रेस करने के लिए, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, जिसके बाद से भाई मेरा यहाँ पे प्रोग्रेशन नहीं हो पाएगा और मेरा जो कल्टीवेशन भाई यहीं पे अटका रहेगा, जिसके बाद से तो आपको तो खुशी होगी ना भाई, कीजिए मैं भी यहाँ पे आपकी आवाज़ सुनूंगी नहीं, मुझे वहाँ पे अब जाना ही नहीं है। सामने से फिर बुढ़ाऊ कहते कह रहे मेरी बच्ची भाई ऐसा तुम क्यों करियो भाई, मतलब मैं उसकी मदद नहीं करूंगा बदले में भाई तुम वहाँ पे नहीं जाओगे अपने कल्टीवेशन के लिए, भाई ऐसा क्यों? सामने से ना मुंह फुलाते हो कहते भाई क्यों भाई आपको उसकी जिंदगी की यहाँ पे परवाह ही नहीं, तो आप मेरी यहाँ पे परवाह क्यों करे भाई, आप मेरी परवाह मत कीजिए भाई उसमें ठीक रहेगा। सामने से यहाँ पे कहते कि यार प्लीज यार मेरी बच्ची भाई मैं बूढ़ा हो चुका हूँ भाई, मुझे ऐसे परेशान मत करो यार, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा भाई। क्यों भाई ऐसा, मतलब क्यों तुमने यहाँ पे ठान करके रखा कि हाँ भाई मुझे उसको बचाने भाई कुछ लफड़ा ना हो जाए। जो सुन रहे भाई शायद कहते क्यों भाई उसके अंदर ना भाई जो यांग एनर्जी ना भाई बहुत ही ज्यादा प्योर की यांग एनर्जी है। जो सुन रहे कहते क्या भाई प्योर है भाई, कितना प्योर है भाई? सामने से कहते भाई बहुत ज्यादा प्योर है, आपने जिस
बंदे को पहले ढूंढ देना है जिसके अंदर प्योर है भाई यांग के अंदर, उसके अंदर भाई 5 गुना ज़्यादा प्योर है उस बंदे के मुकाबले जो सुने यहाँ पे बूढ़ा होगा था। अच्छा वाकई में ऐसी बात है, फिर तो भाई हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मतलब भाई इनको किसी एक ऐसे बंदे से काम है भाई जिसके पास भाई ना प्योर यांग एनर्जी होनी चाहिए। बूढ़ाओं ने पहले से एक बंदे को ढूंढ के रखा है, लेकिन उसके अंदर जो प्योर एनर्जी है भाई है ठीक ठाक है, लेकिन यांग के अंदर भाई उससे 5 गुना ज़्यादा अच्छा है, जिस बात यहाँ पे ना शायद भी उसकी मदद करने को तैयार है और बूढ़ाओं भी ये बात सुनने वाले मदद करने को तैयार हो चुका है। देखते भाई कैसे मदद करते हैं यान को बचा पाते कि नहीं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।